एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं एवरेस्ट चढ़ने से पहले। एवरेस्ट चढ़ने से पहले बॉडी को एक्लिमेटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग रेस पे लग गए हैं, एवरेस्ट पे बस टॉप पर पहुंच जाना है कैसे भी करके। तो ये बहुत ही गलत है। मुझे लगता है, मुझे क्या मतलब, कोई भी जो एक प्रोफेशनल माउंटेनियर है या ट्रेनर है, वो यही आपको सजेस्ट करेगा कि अगर आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं है तो आप बिल्कुल मत जाओ। आप बेस कैंप में पहुंच गए, फिर आपको रोटेशन एटलीस्ट 3 रोटेशन तो करना ही करना चाहिए। जितना ज़्यादा करोगे उतनी बॉडी एक्लिमेटाइज होगी। रोटेशन इट मीन्स वही कि आप बेस कैंप पहुंच गए, कैंप 1 जाएँ, फिर वापस बेस कैंप आएँ, फिर कैंप 1 जाके 2 जाएँ, फिर वापस बेस कैंप आएँ, बिलो कैंप 3 तक जाएँ, जहाँ तक आप ब्रीथ कर पाते हो। कैंप 3 के बाद आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हो। तो उससे पहले तक आपको बॉडी एक्लिमेटाइजेशन के लिए रोटेशन करना चाहिए। इट्स हेल्प टॉप तक, मतलब आप टॉप तक जब पहुँचेंगे, ये आपका जो रोटेशन है, जिसमें बॉडी एक्लिमेटाइज हुई है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कितना कैसे? टाइम लग जाता है इसमें? बॉडी एवरेस्ट चढ़ने में नहीं बॉडी एक्टिवाइज करने में? ये जो आप कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 तक का बोल रहे हो? 1 महीना अच्छा 1 महीने लगता है आराम पूरा। से। ओके। ये जैसे एवरेस्ट चढ़ने के लिए आपको 45 से 48 डेज़ लगते हैं। हुँ, पूरा मतलब ये जो पूरा एक्सपीडिशन है, ये इतने डेज़ का है, हुँ। जिसमें आप ये रोटेशन भी करते हैं। प्लस जब ऐसा नहीं है कि आप आज कैंप 1 गए थे, फिर आप नेक्स्ट डे कैंप 2 जा रहे हैं। आप वापस आते हैं, 2 दिन बेस कैंप में रहते हैं, और बेस कैंप में टेंट के अंदर नहीं रहते हैं। दिन भर आपको इधर-उधर वॉक करते रहना है। सम टाइम अपोज़िट साइड थोड़ी हाइट गेन करना है, नीचे आना है, और इसके अलावा एक और एक्सपीडिशन भी करना है, मतलब दूसरे माउंटेन के टॉप पे भी जाना है। इन सब 2 महीने में ये सारा सब चलता रहता है। तो आस-पास के माउंटेन होते हैं, अलग से अलग कहीं जाना नहीं, नहीं, पड़ता है? पास में ही होते हैं। जैसे एक लबूचे माउंटेन है, तो थोड़ा-सा बेस कैंप से नीचे आके दूसरे साइड से उस पीक में जाना होता है। एक आइसलैंड पीक है, और भी पीक्स हैं जो जो आपकी टीम डिसाइड कर रही है, लीडर्स जो डिसाइड करें, उस पीक में हम एक्सपीडिशन करते हैं। रोटेशन के बीच में एक एक्सपीडिशन भी करते हैं। तो ये सब जब आप करते हो, तो आप उस एटमॉस्फेयर में आराम से एक्लिमेटाइज़ होते हैं। अगर आपने एक्लिमेटाइज़ेशन नहीं किया है, जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं अब, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे एक ही रोटेशन, मतलब कैंप 1 गए, वापस आए, कैंप बेस कैंप में ही डले हुए हैं, मतलब बैठे हैं। फिर जब वेदर रिपोर्ट आई, मतलब वेदर विंडो आया, तब आप बेस कैंप से निकले और फिर बनवाए। तो जैसे ही आप हाइट गेन करेंगे, आपको चेंजेस समझ में आ जाएँगे। आप एल्टीट्यूड में आप डायरेक्ट जाके देख लीजिए। सबसे पहले आपको सर दर्द माउंटेन होगा सिकनेस सबसे है। हाँ, हाँ, हेडेक इज़ अ वेरी बेसिक, कि वो हेडेक होना चालू होगा, वो हेडेक कब सीवियर में बदल मिसिंग हुआ जाए। था। या मैंने क्या गलती करी थी, मैं एक्सट्रीम वेदर में लद्दाख करने गया था। हुँ, तो लद्दाख के 2 रूट हैं, श्रीनगर और मनाली। तो हम श्रीनगर पहले कर चुके थे। बिल्कुल। तो मैंने क्या करता है, वो वाला रूट मेरा अच्छा था, मैंने श्रीनगर गया, फिर ले गया और मुझे क्योंकि आप धीमे-धीमे चढ़ते हो, बीच में कारगिल आता है बहुत ज़्यादा, तो आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज़ हो जाती है। इस बार थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस है, तो हमने बोला कि नहीं ड्राइव करके चलते डायरेक्ट हैं। जाएँगे। गुड़गाँव से स्टार्ट किया सीधे चंडीगढ़, फिर बोला नहीं चंडीगढ़ नहीं लेते, रात भर ड्राइव करेंगे मनाली। मनाली में भी बोला कि नहीं अभी और स्टॉप नहीं लेते और चलते हैं आगे। और रात तक मतलब काफ़ी रात तक हमने ड्राइव किया और रात को जाके हम सो गए। अच्छा, और सुबह जैसे ही मैं स्टीयरिंग पे बैठा, आप विश्वास नहीं करोगे मुझसे 100 मीटर कार नहीं चली। इतना तेज़ राइट। सर दर्द होना शुरू हुआ कि पूछो नहीं और वो पूरे दिन मतलब मेरा फ्रेंड था उसने ड्राइव करी फिर गाड़ी, तो वो लेह तक वो गाड़ी ड्राइव करके गया। बट पूरा दिन मेरा कंटिन्यूअसली सर दर्द होता रहा। मैंने मेडिसिन्स ले ली, वो सब चीज़ें करा बट सर दर्द नहीं हुआ। फिर रात को सोया, अगले दिन जाके मुझे थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ। तो बिल्कुल ये सबसे बेसिक रहता है। आपको माउंटेन सिकनेस जो स्टार्ट होती है, वो हेडेक से होती है, और जैसे ही आप बेस कैंप में पहुँचते हो, तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा पानी पियो और उतना ही ज़्यादा वॉशरूम जाओ। जाओ। तो उससे ये बेसिक एक नियम है, जिसमें आपकी बॉडी उस हाइट पे एक्लिमेटाइज़ होती है। तो फिर ये बढ़ते-बढ़ते इतना हिम्मत, मतलब आपने पल्मोनरी एडीमा सुना है? लंग्स में पानी भर जाना। लंग्स में आने पे। ये बहुत ही आम बात है माउंटेन में। अगर आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज़ है, तो ये सब आपको कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं है तो ये सब आपको फेस करना पड़ जाता है। सीवियर अटैक, मतलब हैको होता है। तो हैको में क्या होता है कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है, आप पागल हो सकते हैं। पागल क्या हो जाते हैं बहुत, जैसे जब मैंने सबमिट किया था उससे 1 दिन पहले किसी को हैको हुआ था, तो जैसे ही वो टॉप पर पहुँचा और उसने सब अपना हार्नेस-वार्नेस खोला और ही जंप्ड। तो हैको और हैलुसिनेशन में डिफरेंस होता है? हाँ। क्या डिफरेंस होता है? हैलुसिनेशन इज़ जस्ट लाइक कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि वो हर हाइट का है। जैसे आप जब 6 साढ़े 6,000
में आपको हैपो होता है, हैपो पल्मोनरी एडीमा जो होता है वो इस हाइट, हर हाइट का है डिसीज, जैसे कि माउंटेन सिकनेस स्टार्टिंग में होती है, फिर आप और अगर हाइट गेन करते हो तो हैपो होता है पल्मोनरी एडीमा। फिर हैको जो होता है वो तो जस्ट लाइक सीवियर अटैक है जो आपको पागल बनाता है। उससे पहले हेलुसिनेशन भी हो सकता है, वो भी सेम है मगर उसकी स्टेज है, जैसे अगर वो स्टेज बढ़ गई तो हैको में कन्वर्ट हो गई, मतलब पूरा ही पागल हो गया है या फिर डेथ हो गई, इस टाइप का होता है। लेकिन उसके जो बीच का है वो हेलुसिनेशन है कि तो उसमें आपको क्या सब रियल अलग कुछ दुनिया में आ जाते हो, क्या होता है हाँ, उसमें? हेलुसिनेशन में जस्ट लाइक अगर टेंट है तो टेंट लुक लाइक रॉक, कि आप उसको पत्थर समझने लगोगे, कोई इंसान है तो उसको पेड़ समझ रहे हो। ये तो दिखने का हेलुसिनेशन हुआ। एक होता फीलिंग का, जस्ट लाइक कि अगर आप माइनस टेम्परेचर में हो और यू फील हॉट, कि यार बहुत गर्मी हो रही, सब जैकेट वैकेट निकाल के फेंक रहे हैं, लेकिन उसका अपोजिट इम्पैक्ट पड़ा बिकॉज यू आर स्टेइंग ऑन लाइक माइनस टेम्परेचर। तो ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं। ये आपकी बॉडी में पड़ने वाले इम्पैक्ट हुए, जो आपका बॉडी एक्लिमेटाइजेशन आपका इसमें बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज है ना, ये कुछ भी नहीं आपको होगा। तो मस्ट यू लाइक आप रोटेशन करें, और जो भी चीज़ें होती हैं जैसे वही पानी पीना, टॉयलेट जाना, ये बेसिक है। और जितना ज़्यादा आप एक्सपोज़ बोलते हैं कि लोग आपकी बॉडी को आप ढक के रखें, लाइक जैकेट पहने, कैप लगाएँ, लेकिन बाहर रहें, टेंट में कोज़ी नहीं हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जितना भी हम क्लाइंब कर रहे हैं, उस चीज़ में जैसे हम हाइट गेन करते हैं, तो तुरंत ठंड बहुत लगती तो टेंट में चले जाते, वो सब नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाहर के क्लाइमेट में रहना चाहिए। ठीक है, तो आपने तो बॉडी एक्लिमेटाइजेशन के बारे में बताया कि क्यों ज़रूरी है। बट इसके अलावा और क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं? जैसे माउंटेन हैज़ार्ड्स में अगर मैं बात करूँ कि वहाँ से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, माउंटेन लेवल पे? माउंटेन लेवल पे जस्ट लाइक कि सबसे इम्पोर्टेंट वेदर होता है। वेदर कास्टिंग जैसे हमको कोर्स में ये सब चेक करना सिखाते हैं कि कैसा वेदर है, अगर जैसे क्लाउड्स के टाइप्स होते हैं, अगर ऐसे बादल आ रहे हैं तो कैसा वेदर होगा, विंड इतने उसमें चल रही है तो कैसा वेदर होगा। तो ये सब का भी नॉलेज होना चाहिए, या आप जिस टीम के साथ हैं उनमें उसमें किसी को ये सब का नॉलेज होना चाहिए। तो एक जो माउंटेन हैज़ार्ड जो है, जैसे हम नेचर हैज़ार्ड बात करते हैं कि प्रलय आ गया, मतलब क्या बोलते हैं, प्रलय आ गया है, इस टाइप की जो बातें करते हैं। तो ऐसे माउंटेन हैज़ार्ड जो होता है, जैसे तूफ़ान आना, एवलांच, क्रेवास में गिर जाना इज़ ऑल्सो माउंटेन हैज़ार्ड, क्योंकि वो ब्रॉड हो गया है। वो माउंटेन के साइड से जो हमको, आप एवरेस्ट के टॉप पर और कैम 3 में 180 की स्पीड में हवा चलती है। वो डिपेंड्स लाइक कि वेदर उस दिन कैसा वेदर है। तो जब तक वो वेदर नॉर्मल नहीं होता तब तक हम उस लेन को क्रॉस नहीं करते। हम कैंप 2 तक ही रहते हैं। जब हमको पता चल जाता है कि हाँ, अब ऊपर वेदर ऐसा है, तो हम ऊपर जाते हैं। स्नोफॉल होता है, वो भी एक माउंटेन हैज़ार्ड में आता है कि स थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जब पूरे ही मतलब 24 आवर्स स्नोफॉल होता है तो उसमें जो फिर सफ़र करते हैं हम, वो भी एक माउंटेन हैज़ार्ड के तो अंदर आ उसमें जाता कई है। बार ऐसे भी होता है कि आपका मतलब जो भी आपकी टेंट है वो दब रहा हो या ऐसा कुछ हो रहा हो हाँ, स्नोफॉल में? ढक जाते हैं, पूरे ढक जाते हैं। नहीं, और दब जाते हैं। ऐसा भी दब कभी हुआ है क्या? नहीं, कि दबने इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो गया कि लेट्स से आपकी टेंट की हाइट ही है 4 फुट हुँ। और स्नोफॉल हो गया 6 फुट का? ऐसा एक्सपीरियंस अभी मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे ढक जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो जो आपकी ज़िप है चेन खोलने की, वो ढकी हुई है पूरा, फिर आप उसको हटाओगे। और ये भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि बढ़िया चैन से अंदर सो रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि क्या होता है कि आप अंदर हैं, हीट है आप बॉडी की, तो स्नो मेल्ट होके पानी बनने लगता है, टेंट के अंदर पानी आएगा, टेंट के अंदर आपका सामान है, आप हो, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो वो आपको कंटिन्यू टेंट से हटानी पड़ेगी, वेट ज़्यादा ना हो जाए जिससे टेंट टूट जाए या ऐसा कुछ, तो वो टेंट हटाना होगा आपको। अगर उसके साथ अगर मान लो बारिश भी हो रही, बेस कैंप में बारिश हो जाती है स्नोफॉल के साथ कई बार, तो आपको अपने टेंट के चारों ओर नाली बनानी होगी कि पानी अंदर ना आए, बाहर निकल जाए। और जब माइनस टेम्परेचर होता है ना, तब भी आप जैसे आप टेंट के अंदर है ना, तो भी आपके स्लीपिंग बैग के ऊपर आइस जम जाती है, हीट और वो मॉइस्चर के कारण।